जय हिंद। मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी, जिला महाराजगंज। भाइयों, आप लोगों को भली भांति मालूम है कि हम लोग का चौकीदार का केस हाई कोर्ट प्रयागराज इलाहाबाद में चल रहा है, जिसके संबंध में हमारे सभी ग्राम प्रहरी भाइयों को यह पता है। जो केस शुक्रवार 30 तारीख को लगी थी, उस केस में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हमारे कुछ भाई जानते भी हैं ग्रुप के माध्यम से और कुछ भाई नहीं भी जानते हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जो हमारी केस की तारीखें चल रही हैं, तारीख पे तारीख लगातार मिलता जा रहा है। इससे हम लोगों को पता यही लग रहा है कि अब हमारी बहस ज़ोरों शोरों पे चल रही है और बस कुछ चंद महीनों या चंद दिनों में इस पर कुछ न कुछ सरकार की तरफ से या कोर्ट के माध्यम से हम लोगों का कुछ न कुछ अवश्य सुनवाई होगी, इसीलिए केस किया गया है। तो देखिए, कोर्ट की क्या बातें हुई। जो हमारे बहुत से भाई कह रहे हैं कि सरकारी वकील ने कहा कि चौकीदारों को मात्र 2 ही दिन की ड्यूटी है, तो यह बताने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात कि सरकार के वकील ने कहा, हमारे वकील ने नहीं कहा है, क्योंकि सरकार अब सरकारी वकील को उनको इसी काम के लिए तनख्वाह देती है कि हमारे खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उसको सरकारी वकील देखेंगे। तो उनका काम है अपने केस की जिरह करना, सरकार के तरफ से पैरवी करना, और हम लोगों के जो वकील हैं इनका कार्य है कि जो याचिकाकर्ता हैं उनके तरफ से पैरवी करना। तो दोस्तों, जैसी कोर्ट की प्रक्रिया जो होती है वह अपने हिसाब से चलती है, और वहाँ पर जैसे कि सिर्फ मुंह से कह देने से नहीं होता है, कोर्ट सबूत मांगता है और गवाह भी मांगता है। यह आप लोग खास करके फिल्मों में भी देखे होंगे कि कोर्ट कैसे कैसे बहस करती है, सच को झूठ, झूठ को सच, कैसे वकील लोग किस हिसाब से बात करते हैं, और कोर्ट सबूत ही और गवाह को ही मांगती है। तो हमारे चौकीदार भाई जो कहते हैं 30 दिन 24 घंटे की ड्यूटी हम करते हैं, यह बिल्कुल सत्य है, इसमें कहने की कोई बात नहीं, सब लोग जानते हैं। तो कोर्ट की कार्रवाई जो चल रही है वह सही ढंग से चल रही है। आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, दिन प्रतिदिन तारीख पर तारीख लगातार मिलना, इससे यह प्रतीत होता है कि जल्द से जल्द सुनवाई हम लोगों के पक्ष में अवश्य होगी। और हमारी कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हमारे चौकीदार भाई लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं कि ये तो सरकारी वकील ने कहा बस 2 ही दिन की ड्यूटी है। लेकिन पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे गांव के चौकीदार 24 घंटा 30 दिन की ड्यूटी करते हैं। जैसे कहीं चुनाव में ड्यूटी लग जाता है, मेले में ड्यूटी लगता है, कोविड में ड्यूटी लगा, मेले बाजार में, परीक्षा में, बैंक पे, अनेक ऐसे सार्वजनिक स्थल होते हैं जहाँ पर
चौकीदारों की ड्यूटी लगाई जाती है और यह सभी लोग जानते हैं और हमारे जज साहब भी जानते हैं, वकील साहब भी जानते हैं। और जब हमारे सरकारी वकील के पास कोई प्रमाण नहीं रहा तो बस उन्होंने कह दिया बस यही 2 ही दिन ड्यूटी करते हैं। लेकिन हमारे पास वह प्रमाण हैं दिखाने के लिए कि हमारे चौकीदार किस तरह से ड्यूटी करते हैं। वह सारा लिखित रूप से वकील साहब को दे दिया गया है। वह केस की बहस कर रहे हैं और मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोग दूसरे का यूट्यूब, कुछ भाई हमारे ऐसे बना रहे हैं जैसे हमारे अनु त्रिपाठी जी हुए, यह तो चाहते ही हैं कि चौकीदार किस तरह से क्या किया जाए कि यह जो इनकी प्रक्रिया चल रही है यह खंडित हो जाए। और हम लोग अपना लाइक, शेयर, कमेंट और यूट्यूब चलाने के लिए बार बार चौकीदारों को धरना करें, यहाँ बुलाएं वहाँ बुलाएं और कोर्ट पे विश्वास ऐसे व्यक्ति नहीं रखते हैं जो दूसरों को गुमराह करना चाहते हैं। मैं उन अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए कि हम लोग धरना देते देते कई सालों गुजर गए, लेकिन धरने के नाम पर हम लोगों को मानदेय के रूप में कुछ भी 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमें सरकार से हमें वेतन चाहिए या मुकदमा लड़ना चाहिए। मैं उन साथियों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि हम लोग धरना निरंतर देते आए हैं कई सालों से, लेकिन धरना देने से हमें क्या मिला? जब धरना देने से हम लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ तो हमारे कुछ साथी ये सोचे कि अब हमें कोर्ट का सहारा लेना होगा, वहीं से हमें न्याय मिलेगा। न्याय की माता वो ज़रूर न्याय करेंगी। और हमारे भाई लोग, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि जो अयोध्या जी का राम मंदिर का मुद्दा था वह कोर्ट से ही सॉल्व हुआ, फिर जाकर राम मंदिर का निर्माण हुआ। अगर उस तरह से आराम से निर्माण हो गया होता तो कोर्ट करने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए आप लोग, जब दुनिया में हर इंसान चारों तरफ से थक जाता है, थक हार कर जब बैठ जाता है तो लास्ट में उसको बस यही एक चीज़ दिखाई देता है कि कोर्ट का सहारा लूँ, शायद कोर्ट से हमें न्याय मिलेगी। और कोर्ट में जो भी गया है व्यक्ति उसको न्याय अवश्य मिला है, बशर्ते ठोस सबूत चाहिए। और वह ठोस सबूत हम चौकीदार भाइयों के पास पड़ा हुआ है, जो हमारे कई साथी ग्रुप के माध्यम से अपना प्रमाण भेजने का कार्य किए कि उनको कहाँ कहाँ ड्यूटी लगाई गई हैं, कैसे कैसे कितने दिनों तक ड्यूटी किए, मेले में किए, सावन में किए, और हमेशा करते रहते हैं। और गांव में कोई भी घटना होती है, किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उसमें हमारे चौकीदार भाई सबसे पहले आगे निकल के आते हैं और देखते हैं और थाने पर सूचना भी देते हैं। इतनी सारी ड्यूटियां हैं हमारे चौकीदार के पास कि मैं व्याख्या कहाँ तक करूं कि चौकीदार लोगों को क्या क्या ड्यूटी करना है। हमारे सब चौकीदार जानते हैं कि हम लोगों को किस तरह से कहाँ कहाँ ड्यूटी कराया जाता है, कैसे कराया जाता है। तो कुछ लिखित के माध्यम से कराया जाता है और कुछ ऐसे मुजबानी कराया जाता है, और कुछ ऐसी ड्यूटियां होती हैं कि हम चौकीदार अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने गांव की निगरानी भी करते हैं। और मेले में बिना कहे हम लोग जानते हैं कि हम इस गांव में रह रहे हैं तो इस गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है।
और इस सब सभी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन करते हैं। तो भाइयों, यह कह देने से कि वकील साहब ने कह दिया कि 2 ही ड्यूटी है, तो आप लोग इसको मानने को तैयार हो गए, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि कोर्ट की बहस है। हर इंसान अपनी अपनी बात को रखता है, चाहे वह पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं और जज साहब उसको सुनकर उसमें से क्या सत्य है क्या गलत है, इसको झूठ को दरकिनार कर ठोस सबूत के तहत जो होता है उस पर जज साहब निर्णय लेते हैं। तो निर्णय अवश्य हम चौकीदार भाइयों के पक्ष में आएगा और आप लोग निश्चिंत होकर मन लगाकर अपने चौकीदार भाई का हमेशा साथ देने का भरपूर प्रयास करें, ताकि हमारे राजू शुक्ला जी इतना मेहनत संघर्ष करते हैं। और वह न्याय के मंदिर में भी आप लोग देखे होंगे व्हाट्सएप के माध्यम से कि न्याय के मंदिर में उन्होंने अपना माथा टेक कर न्याय की माता से गुहार लगाई है कि हम चौकीदार भाइयों को जल्द से जल्द, हे माता, इनको एक अच्छा निर्णय दीजिए ताकि हमारे चौकीदार भाइयों के घर में जल्द से जल्द खुशियाँ आएँ। और कुछ हमारे भाई ये सोचते हैं कि सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उन भाइयों से भी मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बनाए गए हैं, यह संगठन को एकत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं, न कि इनको सरकार की तरफ से अलग से कोई फंड मिलता है कि आप इनको इतना प्रताड़ित करते हैं। क्योंकि हम लोग चौकीदारों के जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। हम लोग सरकार ने हमें यह पद नहीं दिया है, हमें सरकार ने सिर्फ चौकीदार का पद दिया है। तो हमारे कुछ भाई जो इस बात पर टिप्पणी करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर वो चीज़ हम लोगों के बस में होती कि हम लोगों को कह देने से मात्र वेतन बढ़ जाएगा, तो हम लोग कब का वेतन बढ़वा लिए होते। मगर जब हम लोगों के कहने से, धरना देने से सरकार नहीं सुनी, तो हमारे कुछ भाइयों ने मुकदमा करके सरकार के सामने अपनी पक्ष को रखा और सरकार उस पर अपनी भी पक्ष रखी। और उसके बाद अभी फिर 2 तारीख 9वां महीना 2024 को फिर कोर्ट की तारीख लगी हुई है। अब इसमें देखिए कि क्या 2 तारीख को क्या बहस होती है। उसके बाद फिर आप लोगों के बीच में उसके उपलक्ष्य में, उसके संबंध में फिर एक वीडियो आप लोग के बीच में आएगा कि आज क्या बहस हुआ, क्या चर्चाएं हुई। तो जो भाई हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भाई हमारी वीडियो को बराबर देखते हैं वो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अनेक ग्रुपों में आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चौकीदार एकता जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद।